हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयुष एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। ये एयरफोर्स अग्निवीर 01 2023 के लिए जो मॉक टेस्ट है इसका पार्ट 10 है। बाकी के पार्ट 9 जो है हो गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है। इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मॉक टेस्ट हैं, प्री मॉक टेस्ट हैं, ग्रुप एक्स एंड वाई दोनों के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारे चैनल की तरफ से जो हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है उस पर नेवी एमआर का टेस्ट सिर्फ 95 रुपीज़ का हो गया, ठीक है। कितने का? 95 का। तो अभी आप इसे परचेज कर सकते हैं। पहले 200 का देखिए काफ़ी सस्ता हो गया, 105 रुपये सस्ता, सीधा डिस्काउंट दे दिया आपको। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए। और अगर आप किसी कारण से नहीं खरीद पाते हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम फ्री टेस्ट भी अपने चैनल पे तो देते ही हैं, फ्री मॉक टेस्ट, साथ में एप्लीकेशन पे भी देते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा एयरफोर्स का ग्रुप वाई का मॉक टेस्ट है 149 का, ठीक है। इसमें आपको पूरे 25 प्लस टेस्ट मिलेंगे, है ना। मेगा टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट जितना भी होता है उसके साथ मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन के साथ। ऐसे ही नेवी भी, हमारा जो नेवी एमआर का मॉक टेस्ट है, मतलब हम वीडियो सॉल्यूशन के साथ ही टेस्ट देते हैं। रिटन सॉल्यूशन हम नहीं देते क्योंकि बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल प्रोनाउन का क्वेश्चन है। जिसने प्रोनाउन की क्लास मुझसे पढ़ी होगी वो इसमें एरर आराम से देख के पहचान गया होगा कि इसमें एरर कहाँ पे है, ठीक है। देखिए एरर कहाँ पे है। अंडरलाइन तो दे रखा है यहाँ, डाउन ऑन देयर चेयर, ओके। मगर इसी एरिया में एक एरर है। क्या है एरर? प्रोनाउन का क्वेश्चन है। राधिका सेट डाउन ऑन देयर चेयर। ऑन देयर चेयर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देर नहीं आएगा। वो अपनी कुर्सी पे बैठी ना, दूसरे की कुर्सी पे बैठ के क्या करेगी वो तो अपनी कुर्सी पे बैठी और उसने एक मिल्क शेक जो है, वेगन मतलब होता है जो एक तरीके से फैक्ट्री में बना गया हो दूध, हो ना, उससे बना हुआ, ना किसी गाय से लिया हुआ, ना मतलब किसी भी जानवर का दूध नहीं होता, वो फैक्ट्री में बना हुआ दूध होता है। वेगन मिल्क शेक उसने ऑर्डर करा तो वो अपनी कुर्सी पे बैठ के करेगी। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है और इसको हम ठीक कैसे करेंगे? इंप्रूवमेंट क्या होगा इसमें? डाउन ऑन हर इंस्टेड ऑफ देयर, ठीक है। सिंपल प्रोनाउन का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। वन वर्ड है, रिलेटिंग टू कल्टिवेटेड लैंड और द कल्टिवेशन ऑफ लैंड, ठीक है। इसमें जो भी खेत जोतना हो, है ना, किसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अग्रेरियन। फार्मर तो कहते ही हैं, अग्रेरियन भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये जो भी ज़मीन होती है जिसमें उगाते हैं, या फिर जो भी आपका जैसे कि अभी ऑन द पॉइंट याद नहीं आ रहा है। आपकी ये चीज़ ना स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी जाती थी। टेक्नोलॉजी होती है एक तरीके की, ठीक है। जिसका संबंध खेती से होता है ना, उसको अग्रेरियन बोलते हैं, ठीक है। आर्सन, आर्सन क्या होता है? अ, जैसे बोलते हैं ना, नमक चोट पे नमक घिसना, या फिर घी में सॉरी आग में घी डालना, वैसे ही आर्सन का भी मतलब होता है, जिसमें होता है जानबूझ जानबूझ कर जो भी है कहीं पर आग लगाना, ठीक है। एम्बुश का मतलब क्या होता है? अचानक से किसी इम्पोर्टेंट जगह पे, विशेष जगह पर हमला कर देना, एम्बश कर देना, यानी एकदम सरप्राइज दे देना, हमला कर देना। एपिक्स, एपिक्स क्या होता है? किसी चीज का सबसे ऊपर का भाग, ठीक है। किसी भी चीज का सबसे ऊपर का भाग क्या होता है? एपेक्स होता है। जैसे कि ये ट्रायंगल है, अगर मैं इसे कोन के एरिया में बनाऊंगा तो ये वाला हिस्सा इसका एपेक्स हो जाएगा, ठीक है। आर्सन का मैंने आपको क्या मतलब बताया? घी में आग डालने के बराबर है ना, इसका तो ऐसे ही आप लिख लीजिए। और एम्बश मतलब सरप्राइज करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आई सॉ मैनी शेफ्स cooks in which of the kitchens of the restaurant? I saw many chefs cooks in which of the kitchens of the restaurant? cooks in which of, इसका तो कुछ मतलब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, मगर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका सही आंसर आएगा कुकिंग इन वन ऑफ द किचन्स ऑफ द रेस्टोरेंट। कुक्स इन विच ऑफ नहीं आएगा, ठीक है। कुकिंग इन वन ऑफ द किचन्स ऑफ द रेस्टोरेंट। मैंने बहुत सारे शेफ देखे हैं जो रेस्टोरेंट के जो किचन होते हैं उसमें काम करते हैं। कुक्स इन विच ऑफ, इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, ठीक है। इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, तो पूरा चेंज होगा कुकिंग इन वन ऑफ द किचन्स ऑफ द रेस्टोरेंट। आई सो सबरेना कुकिंग एंड ईटिंग द ब्लैकबेरी केक। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, इसको मैं ई लिख देता हूँ।
ना, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। ईटिंग ब्लैकबेरी, और यहाँ पे भी ये ब्लैक लिख दिया, ये ब्लैक, ठीक है, बेरी। मैंने सबरीना को देखा, आई सॉ सबरीना ईटिंग दी ब्लैकबेरी केक एंड ईटिंग दी ब्लैकबेरी केक। इसमें अब हमें ना ठीक करना है इसको कि यहाँ पे मिसस्पेल्ड वर्ड क्या है, ठीक है। तो चलिए, तो पता चल गया हमको क्या है। ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं थी, मैंने क्वेश्चन भी ध्यान से नहीं पढ़ा, है ना। यही है, इतनी गलती है। ब्लैकबेरी केक, यहाँ पे ई आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। तो देखो और कहीं गलती तो नहीं है। आई सॉ सबरीना कुकिंग एंड ईटिंग। चलिए, इतने हिस्से में गलती है, इसको ठीक करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है एकदम सही है। सो सबरीना कुकिंग एंड ईटिंग दी ब्लैकबेरी केक। रेयर क्वेश्चन है, कभी कभार आते हैं, ठीक है। जैसे कि धीरज सर ने बताया था ना कि अगर सर घूम जाता है एग्जामिनर का तो कैसे कैसे क्वेश्चन दे देता है। मान लो घूम गया है सर, तो उसके हिसाब से भी हमें चलना पड़ेगा ना। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इस मुहावरे का मतलब क्या है, समथिंग दैट लुक्स बैड बट हैज़ अ गुड रिजल्ट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। ईटिंग फास्ट फूड कैन इम्पैक्ट फुटबॉल प्लेयर्स इन मेलेवोलेंटली वेज। देखो इसमें एरर तो है, इन मेलेवोलेंटली वेज में, यहीं पे एरर है, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे मेलेवोलेंटली नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, इसका मतलब होता है ना सीरियस वे में, ठीक है। किसमें, बस ली हटा के वेज लिख देना, हो गया, ठीक है। मेलेवोलेंट सीरियस वे में थोड़ा सा, मतलब अब देखिए जैसे कि फुटबॉल प्लेयर्स हैं, काफ़ी एथलीट टाइप में आ जाते हैं, वो फास्ट फूड बार बार खाएंगे तो उनको कितना असर पड़ जाता है, क्योंकि वो लोग ये सब खाना छोड़ देते हैं, ठीक है, खाना छोड़ देते हैं। चलिए, द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज एट इट्स नादीर। नादीर का मतलब क्या होता है, इसका एंटोनिम बताना है, ठीक है। नादीर का मतलब होता है लोवेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट, सबसे कम, सबसे नीचा गिरा हुआ। मोस्ट अनसक्सेसफुल, ठीक है, मोस्ट अनसक्सेसफुल, ओके। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है एकदम टॉप नॉच, ठीक है, सबसे ऊपर, ठीक है। कितना, हाईएस्ट, इसको मान लो हाईएस्ट। वो लोवेस्ट है तो ये हाईएस्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसका एंडोनिम बताना है आपको। एंडोर्स का मतलब पता होगा तो हम जरूर बताएंगे। एंडोर्स का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, ठीक है, किसी को भी सपोर्ट करना, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिफ्यूट। रिफ्यूट मतलब क्या होता है, किसी को मना कर देना, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर देना कि हाँ भाई हम आपकी मदद नहीं करेंगे, किसी के अगेंस्ट जाना, किसी के अगेंस्ट जाना। सपोर्ट कह दो इसे, एंडोर्स को हेल्प कह दो, ठीक है। बस हेल्प तक ही कह सकते हैं इसे, ठीक है, हेल्प तक ही कह सकते हैं। असिस्ट सेम चीज़ है, सिनोनिम हो गया। बेलिजेरेंट, बेलिजेरेंट का मतलब क्या होता है, लड़ाकू, ठीक है। जो फेरोशियस लिख दो, जो हमेशा गुस्से में रहता है या फिर जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शी वॉज द शी वॉज सीजन द सॉसेज विच शी ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे। सीजन नहीं होगा, इस सीजन का मतलब कुछ और होता है, ठीक है। सीजन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ में मसाला पानी लगाते हैं ना, उसको कहते हैं हम सीजन, और वो सीजन नहीं सीजनिंग होता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, सीजनिंग द सॉसेज विच शी ब्रॉट, ठीक है। ब्रिंग नहीं आएगा, ब्रॉट आएगा। ब्रॉट क्यों आएगा, यस्टरडे लिखा हुआ है ना, यस्टरडे लिखा हुआ है तो लेके आई होगी, लेके आई थी। शी वॉज, यहाँ पे भी वर्ब टू है, तो यहाँ पे भी पूरे सेंटेंस में वर्ब टू की बात होगी और यहाँ पे सीजनिंग आएगा। चलिए, जिस सामान को कल लेके आई थी, अभी प्रेजेंट टाइम में वो उसमें मसाला लगा रही है, ठीक है, सीजनिंग कर रही है। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड ढूंढना है तो कन्फ्लुएंस एकदम सही है, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, मतलब मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं। जंक्शन ऑफ टू रिवर्स, जंक्शन ऑफ टू रिवर। जंक्शन मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई चीज़ मिलती है, ठीक है, जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं उसका ही मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। कॉन का मतलब होता है टुगेदर विथ, यानी ये जो इतना हिस्सा है ना कॉन का, इसका मतलब होता है टुगेदर। लो मैं आपको पूरा संधि विच्छेद कर देता हूँ इंग्लिश में, ताकि आपको वो कैब में दिक्कत ना आए। दूसरे पेन से कर देता हूँ, 1 मिनट रुके। ठीक है, क्या बता रहा था मैं, क्या है,
कौन, कौन का मतलब होता है टुगेदर, साथ में, ठीक है, किसी के साथ में। फ्लुएंट, फ्लुएंट मतलब होता है फ्लोइंग फ्रीली, ठीक है, आराम से जाना। जैसे वो कितनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, मतलब वो कितनी आराम से इंग्लिश बोल लेता है, वो अटकता नहीं है, ठीक है। फ्लुएंट का मतलब ये होता है एकदम आराम से, स्मूथ जिसे कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। मोस्ट ऑफ द फेमस मोन्यूमेंट ऑफ जर्मनी आर इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। जितने भी जर्मनी के फेमस मोन्यूमेंट हैं, जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो कहाँ पे है, जो कंट्री है, जो जर्मनी है, उसके सदर्न पार्ट में है, उसके दक्षिणी हिस्से में है। तो यहाँ पे एरर क्या है, फेमस मोन्यूमेंट ऑफ जर्मनी, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्या होगा, मोस्ट ऑफ दी फेमस मोनूमेंट नहीं आएगा, मोनूमेंट्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब देखो क्या है, यहाँ पे वर्ब है प्लूरल, ठीक है। कंट्री के लिए तो नहीं आएगा, कंट्री तो एक ही है, लेकिन जो उसके समान है वो तो बहुत सारे हैं ना, वो तो प्लूरल है। तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, फेमस मोनूमेंट्स। बोलने में अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत इस यहाँ पे 50% बच्चे अटकते हैं, 60-70 मान लेते हैं, बाकी 30 सही कर देते हैं। चलिए, ऑन माई वे टू ऑस्ट्रेलिया आई सॉ एन एनॉर्मस कंगारू इन एडेलाइड, द कैपिटल ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। जो साउथ ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है वो क्या है, एडेलाइड है। और वहाँ पे जब मैं अपने रास्ते में था ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने क्या देखा, एक एनॉर्मस कंगारू, मतलब बहुत बड़ा कंगारू, ठीक है। क्या देखा, बहुत बड़ा कंगारू देखा। देखो इसमें क्या है, आई सॉ एनॉर्मस कंगारू, ठीक है। आई सॉ एन होगा, ठीक है। लग रहा है ना कि कुछ गलती नहीं है, आप लोग भी यहाँ पे धोखा खा गए होगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ऐसे क्या होता है, वोवल में मैंने साउंड के लिए बोला था, साउंड के साथ क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। चलिए, एलिस इज एन अटरली लेजी गर्ल एंड शी वर्क्स वेरी वेरी स्लगिशली, स्लोली जिसे कहते हैं हम, ठीक है। अगर वो लेजी है, अगर वो आलसी है, तो धीरे धीरे काम करेगी ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है मॉडेस्ट, मतलब सबसे मिल बांट के रहना, ठीक है। चलिए, व्हाट डज यू वांट फ्रॉम मी इन द मिडल ऑफ द नाइट, ठीक है। क्या है, इसमें एरर ढूंढना है हमको। व्हाट डज यू वांट फ्रॉम मी इन द मिडल ऑफ द नाइट। डज यू वांट आएगा कि डू यू वांट आएगा, डज नहीं आएगा, ठीक है। डज क्यों नहीं आएगा, अगर किसी ने वर्ब का क्लास देखा होगा तो याद आएगा कि डज सिंगल होता है और डू के साथ यू आ सकता है, ठीक है। डू के साथ यू आ सकता है बिकॉज प्लूरल के लिए भी आता है, सिंगुलर के लिए भी आता है, लेकिन डज जो है सिर्फ सिंगुलर के लिए आता है, ठीक है। ठीक है, इतना आपको याद आ गया होगा कि किसके लिए आता है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर जो भी थिंग हो, वर्ब हो, उसके लिए आता है। लेकिन डू आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं हम, है ना। हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था वर्ब की क्लास में। तो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, डू यू वांट एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, वेल बाइंग अ शर्ट इट इज़ बेटर टू बाय अ साइज टू लार्ज रादर देन टू स्मॉल, ठीक है। बड़ा खरीद लो, छोटे से अच्छा है। तो यहाँ पे तो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्रिस्टिना एंड आई वर वॉचिंग द शो फ्रेशली पिक्ड विद सेवन टू ही, ये शो का नाम है, ठीक है। इन द हॉल ऑफ आवर बंगलो, जो हमारा बंगलो था उसमें हम देख रहे थे, हम देख रहे थे, कौन देख रहे थे, क्रिस्टिना और मैं देख रहे थे। तो वर थोड़ी आएगा, वॉज आएगा ना, ठीक है। वॉज आएगा क्या, नहीं, वॉज नहीं आएगा, एकदम सही है, ठीक है। आई वर वॉचिंग, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, क्यों। क्रिस्टिना और मैं, यानी क्रिस्टिना एंड आई अलग अलग नाउन्स हैं जो कि एक ही प्रेपोजिशन से कनेक्टेड हैं, जो कि है एंड, ठीक है। एंड क्या है, प्रेपोजिशन है, जो जोड़ने का काम करता है उसको क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन, ठीक है। जोड़ने का काम करता है उसको कहते हैं प्रेपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो गई है, यहाँ पे प्लस हो गया है, ठीक है। यहाँ पे और नहीं आया है, क्रिस्टिना और आई नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो बंदे हो गए। तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल वर्ब आएगा, प्लूरल, ठीक है। सिंपल वर्ब आएगा, प्लूरल। चलिए 18th क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, ऑफ कोर्स ये बात है, बहुत महंगी चीज़ है, ठीक है। इस इडियम का मतलब ही क्या है,
Although World War II is over, the consequence of one of the world's deadliest battle has only just begun. वर्ल्ड वॉर टू तो हो गई है, लेकिन जो दुनिया की सबसे खतरनाक बैटल है वो अब शुरू हुई है। ठीक है, अभी शुरू हुई है, अभी। तो क्या आएगा? द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट बैटल्स। ठीक है, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट बैटल्स कब शुरू हुई है? अब शुरू हुई है। यहाँ पे बैटल्स आएगा, ना कि बैटल आएगा। ठीक है, क्योंकि जो ये लड़ाइयाँ होती हैं दुनिया की हो रही है ना, वर्ल्ड। क्या अब दुनिया में खाली एक ही तो देश नहीं है, बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे लोगों के बीच में लड़ाई होगी तो उसे क्या कहेंगे? बैटल्स कहेंगे ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सिनोनिम चांस, चांस का मतलब होता है रेंडम, डेफिनाइट का मतलब होता है एकदम 100% वही। ठीक है, सर्टन का भी मतलब सेम होता है सिनोनिम, और फॉर्चुनेट का मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपस में क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है, और ये इसका सिनोनिम है। ठीक है, चलिए आपकी अब क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और एप्लीकेशन को चेक करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, बाकी हम कल क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।